इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर समीर चौकर जी, जो बीएचएमएस एमडी हैं और काफी सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी उन्होंने किया है, जैसे कि अदर सॉम इंटरनेशनल एकेडमी से फेलोशिप किया है एडवांस्ड होम्योपैथी में। और उनका जो एक्सपर्टीज है वो एडीएचडी, ऑटिज्म, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और एलर्जीज और बिहेवियरल और लर्निंग डिसऑर्डर्स में रहा है। उस जिन टॉपिक्स पे उन्होंने काफी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं। तो आज का जो डॉक्टर समीर का टॉपिक है वो है चिल्ड्रन टाइप पार्ट 2। जो पहला हमारा सेशन हुआ था चिल्ड्रन टाइप्स के ऊपर, उसी का आज सेकंड कंक्लूडिंग सेशन है। तो डॉक्टर समीर, आप प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you, Neha ji, for a nice introduction. So, good evening, everybody. लास्ट टाइम हमने पीडियाट्रिक्स शुरुआत की थी और वी टॉक्ट अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, तो इस बार भी वही श्रृंखला जारी रखेंगे। एंड मुझे अभी जस्ट मैं थोड़े टाइम पहले ही सोच रहा था बोरलैंड चिल्ड्रन टाइप्स, तो उन्होंने पहले बार चिल्ड्रन को वेरियस टाइप्स में डिफरेंशिएट किया था। जैसे कोई बच्चे माइल्ड होते हैं, कोई बच्चे वीपी होते हैं, कोई बच्चे शाय होते हैं जो बात नहीं करते, इंट्रोवर्टेड होते हैं, कोई एक्सट्रोवर्टेड बच्चे होते हैं। तो बच्चों को अगर जानना है और बच्चों को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना है तो हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। कहीं पे भी जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारा जॉब काफ़ी इजी हो जाता है, बिकॉज अदरवाइज मटेरियल इतनी वास्ट है, 3,000 4,000 5,000 दवाइयाँ हैं, सब कुछ याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बच्चों को अगर वेरियस टाइप्स में हम डिवाइड करें, और वैसे ही मुझे लगता है एडल्ट्स को भी हम डिवाइड करें तो भी अपना टास्क बहुत इजी हो सकता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मस्तीखोर बच्चों के बारे में बात की जाए, क्योंकि शांत बच्चों के बारे में तो हम लोग जानते हैं, कभी कभी जो शाय बच्चे हैं उनके बारे में जानते हैं, तो क्यों ना हम आज मिस्चीवियस या जो मस्तीखोर शैतान बच्चे होते हैं उनके बारे में बात करें। तो जब भी हम शैतान बच्चों के अंदर, शैतान तो बोल नहीं सकते, बट मस्ती जो करने वाले बच्चे हैं, एक जगह पे रुकते नहीं है, यहाँ वहाँ, जैसे हम लोग एडीएचडी में और ऑटिज्म में भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मिस्चीवियस एक रूब्रिक अगर हम देखते हैं तो अभी आज का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग पीडियाट्रिक्स है, तो वी विल बी टॉकिंग टुडे ऑन मिस्चीवियस चिल्ड्रन जो मस्ती करते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते, बहुत सारी एनर्जी होती है उसमें। और इनकी मम्मियाँ हमें जरूर एक बात बोलेगी कि मुझे समझता नहीं मेरे बच्चे में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, यहाँ से वहां भागते रहता है। और उसको देख के मैं थक जाती हूँ पर वो थकता नहीं है, सुबह से लेके शाम तक भागता रहता है, चढ़ता रहता है, जंप करता रहता है, रोड पे भी हाथ छोड़ के भाग जाता है। तो ऑटिज्म एडीएचडी में मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, और ये मिस्चीवियस जो है, मिस्चीवियस में कहीं ना कहीं साइकोटिक माइज्म है, इतना हमें याद रखना पड़ेगा। क्योंकि एक सिर्फ छोटी मोटी मस्ती नहीं है, इसके लिए हमने डॉक्टर विजयकर से भी पढ़ाई की थी, तो डॉक्टर विजयकर ने मिस्चीवियस ये रूब्रिक को भी माइज्म में डिवाइड किया था। सोरिक मिस्चीवियसनेस है, साइकोटिक मिस्चीवियसनेस है, सिफिलिटिक मिस्चीवियसनेस है, ये हमें पता चलता है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज क्या क्या है। तो हम अगर मिस्चीवियस रूब्रिक देखें, तो अगर हमको 3 मार्क रेमेडीज देखनी है, तो जैसे पहले है एनाकार्डियम, कैनबिस इंडिका, कैमोमिला, सिना, नक्स vomica, स्टैनम। और मिस्चीवियस इन चिल्ड्रन देखेंगे तो अगैरिकस वापस आती है, टैरेंटुला आती है, ट्यूबरकुलम स्ट्रेमोनियम आती है, हायोसाइमस, लेकेसिस, मर्क्यूरी। ये बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, पर इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इनकी मस्ती कैसी होती है, ये देखना है। तो बहुत जरूरी है कि हम एक एक रेमेडी को ठीक तरह से देखें। तो आज देखते हैं क्या क्या रेमेडीज देखनी है। नाउ मिस्चीवियस चाइल्ड को अगर हमको डिस्क्राइब करना है तो कहीं ना कहीं वो हार्म करता है, ये जरूरी है। नाउ द हार्म कुड बी सोशल हार्म, और इट कुड बी अ साइकोलॉजिकल हार्म, इट कुड बी अ फिजिकल हार्म ऑल्सो, कि सामने वाले का नुकसान करना उसमें इंक्लूडेड है। तो किसी का नुकसान करना, डैमेज करना प्रॉपर्टी को, इंजर करना, किसी को गुस्सा दिलाना, अनोयंस, एंड इररिस्पॉन्सिबल फन एंड प्लेफुलनेस, मतलब बस छूट जाना। हम बोलते हैं ना, ये आदमी छूट गया है, ये लड़का छूट गया है,
कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ मजा मजा मजा, और खेलते रहना। एंड ऐसे खेलना जिससे सामने वाले को इरिटेशन हो, सामने वाले को अनोयंस हो, गुस्सा आए, पर इस लड़के को, इस बच्चे को, इस लड़की को या लड़के को, जो भी हम बात कर रहे हैं, उनको ये मजा आता है। जैसे लैकेसिस में मिमिकिंग है, इमिटेशन, सामने वाले की इमिटेट करना, मिमिक्री करना, टीज करना, डिस्टर्ब करना, छोटे से ट्रबल, छोटे छोटे ट्रबल्स या गुस्सा दिलाना, इसको हम मिस्चीवियस चाइल्ड कहते हैं। तो इसके लिए जब भी हम मिस्चीवियस रूब्रिक देखते हैं तो हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है कि मिस्चीवियस का मतलब क्या है, कि सामने वाले को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्म होना, किसी को तकलीफ देना, किसी को गुस्सा दिलाना, और उस गुस्से से खुद खुद में उससे मजा लेना, हंसना, खुश होना, खेलना, दूसरे की तकलीफ में थोड़ा बहुत खुश होना, इसको मिस्चीवियस कहते हैं। ठीक है। मिस्chievous associated by Kent with destructiveness and cunningness. Remember, जब भी केंट ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मिस्chievous है, ये डिस्ट्रक्टिवनेस के साथ कनिंगनेस भी होता है, एंड इंक्लाइन टू डू हार्म होता है, कहीं ना कहीं किसी का नुकसान करना। वेबस्टर में मिस्chievous का मतलब नॉटी भी दिया गया है, डिसोबीडियंस भी दिया गया है, बट मिस्chievous एंड नॉटी ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है। तो वापस हम अगर रूब्रिक देखें मिस्चीवियस और कंप्लीट रेपर्टरी में या सिंथेसिस में, तो हमें दिखता है कि एनाकार्डियम है, कैनाबिस इंडिका है, कैमोमिला, नक्सोमिका, स्टैनम, ये 3 मार्क रेमेडीज है। 2 मार्क रेमेडीज में अगैरिकस है, आर्सेनिक है, कैलकेरिया, क्यूप्रम, हायोसाइमस, लैकेसिस, मर्क्यूरी, स्ट्रेमोनियम, टेरेंटुला और वेरेट्रम। जबकि 1 मार्क रेमेडी एलो है, अर्निका है, बराइटा है ना। रिमेम्बर, बराइटा कैन ऑल्सो बी मिस्chievous। बराइटा हमें लगता है कि यार ये तो डॉर्फिश है, मेंटली है, फिजिकली, वो कैसी मस्ती करेगा, बट वो भी मस्ती करता है। बुफो, कैलकेरिया आर्स, कैनाबिस सटाइवा, हिपार सल्फ, इग्नेशिया, स्पॉन्जिया और ट्यूबरक्लिनम। नाउ इमेजिन, ट्यूबरक्लिनम ये रेमेडी 1 मार्क है, और जबकि टैरेंटुला है 2 मार्क। तो बहुत सारे टाइम हमें ट्यूबरकुलम और टैरेंटुला में डिफरेंशिएट करने में काफी परेशानी होती है, वो देखेंगे हम। नाउ अगर हम लोग 3 चीजें लें, एक बच्चा जो रेस्टलेस है, कहीं पे एक जगह पे रुकता नहीं, दूसरा माने अगर वो जिद्दी है, तीसरा माने कोई भी किसी की बात नहीं मानता। दिस इज व्हाट कॉमनली वी सी एज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बच्चों के आते हैं, कि बच्चा एक जगह पे नहीं रुकता, जिद्दी बहुत है, और किसी की बात नहीं मानता। मम्मियाँ ज्यादातर बच्चों के बारे में यही बोलती है। रेयरली मम्मी कार्सिनोसिन, इग्निशिया, एनाटॉमी सिलीशिया चाइल्ड के लिए बोलेगी कि ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा लड़का है, एक जगह पे बैठता है, किसी को परेशान नहीं करता है, जो भी मैं बोलूँ वो सुनता है। ये आपको एक 5 या 10% आपको मदर्स बोलेंगी, 5 to 10% चिल्ड्रन आपको ऐसे मिलेंगे। बट अगर 90% या 85% आप चिल्ड्रन देखोगे, वो ज्यादातर रेस्टलेस रहेंगे, जिद्दी रहेंगे और डिसोबीडियंट रहेंगे। ये तीनों का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। और ये कॉम्बिनेशन अगर आपको ट्रीट करना है तो कॉमनेस्ट दवाइयाँ कौन सी आती है, तो हमने रेपर्टरी भी देखी है, रेपर्टरी शीट में देखा है। टेरेंटुला, मर्क्यूरी, स्ट्रामोनियम, मॉस्कस, लैकेसिस, एनाकार्डियम, कैमोमिला, वेराट्रम, सल्फर और कैलकेरोफॉस आता है। मोस्ट ऑफ द मिस्चीवियस रेमेडीज आर लाइवली एंड चेयरफुल। नाउ रिमेंबर, बहुत सारी मिस्चीवियस रेमेडीज हैं, वो गुस्से वाली भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ देम आर बातूनी होती है, प्लेफुल होती है, मजा करने वाली होती है। एंड ऑल द मिस्chievous रेमेडीज आर ऑल्सो मैलिशियस, रिमेंबर, रिवेंजफुल भी रहती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानना चाहिए कि जो जो मिस्chievous रेमेडीज, समझो 90% मिस्chievous रेमेडी जो है वो लाइवली और चेयरफुल है, और ऑल ऑल मिस्chievous रेमेडीज आर मैलिशियस। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। मैलिशियस का मतलब बदलेखोर, बदला लेने वाला, बदले की भावना रखने वाला। सोरिक मिस्chief, आप देख रहे हो अभी इन बच्चों को, आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अपने आप से खेल रहे हैं, नंबर 1। ठीक है। दूसरों को चिढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, जीभ दिखा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, एरोप्लेन बना के पेपर से फेंक रहे हैं। पर इससे किसी को नुकसान हो रहा है? नहीं, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो आएगा कि यार ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, क्यों अपनी जीभ दिखा रहे हो मुझे देख के। सामने वाले को गुस्सा दिलाना है, उनको खुद को मजा आ रही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। इसे सोरिक मिस्chief कहते हैं। ठीक है। साइकोटिक मिस्chief में क्या है, कहीं ना कहीं कनिंगनेस है, कहीं ना कहीं डिसीटफुलनेस है। आप देख रहे हो अभी ये बच्ची क्या कर रही है, उसके पिताजी सोए हुए हैं तो उनके मुंह पे पेंट लगा रही। हम भी जब भी टूर पे जाते थे, जब भी पिकनिक पे जाते थे, तो हमें जब नींद लगती थी तो हमारे में से कोई एक था,
वो क्या करता था, पेस्ट लेता था और अपने मुंह पे लगा देता था, हमारे मुंह पे लगा देता था। और हम जब उठते थे देखते थे पूरा पेस्ट है अपना मुंह पर, पेस्ट है। तो ये साइकोटिक था, तभी शायद हमें मालूम नहीं था। बट अभी हमें मालूम है कि स्लाइनेस है, स्लाई माने छुपके से करना। सोरी का बच्चा है वो आपके सामने करेगा, जो भी करना है वो आपके सामने करेगा, छुप के नहीं करेगा। जो छुप के करेगा, डिसीटफुल रहेगा, जो कनिंग रहेगा, वो साइकोटिक मिसचिफ है। ठीक है। तो आप देख रहे हो नीचे भी यहाँ पे बच्चे हैं बैठे हैं, और वहां पे कुछ पिताजी को कुछ कर रहे हैं, ये बच्चे देखिए खेल रहे हैं। ये बच्चा देखो कैसे गाली दे रहा है, थ्रू फिंगर्स बता रहे हैं। अंडर कवर रहते हैं, अंडर कवर। ये बच्चा जो नीचे बैठा है उसने मुंह पे भी पेंट लगा लिया, जहाँ पे टॉयलेट में बैठा है वहां पे पूरा कर लिया। ये एंजॉइंग एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, देखिए नुकसान कर रहे हैं सामने वाले। आपने देखा सोरिक मिस्chiफ में नुकसान नहीं कर रहा था, वो खुद ही अपने में एंजॉय कर रहा था, जैसे स्पॉन्जिया है ना। यहाँ पे देखिए साइकोटिक मिस्chiफ में टेरेंटुला आएगा, जो कुछ कर रहा है। टेरेंटुला की मम्मी, जैसे मेरे पास एक केस थी, तभी मैं उसके बारे में पूछ रहा था, बच्चे के बारे में, तो वो बहुत मस्ती करता है, ये वो ये वो। तो मैंने बोला कभी ये शांत बैठता है क्या आपका बेटा? तो उसने मुझे क्या कहा होगा, उसने कहा कि मेरा बेटा जब शांत बैठता है तभी हमको ज्यादा टेंशन होता है, या जब भी कहीं दिखता नहीं तो हमको ज्यादा डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ करता रहता है। दैट इज व्हाट इज साइकोटिक मिस्chief, एंड दैट इज व्हाट इज टेरेंटुला। इतना याद रखिए, टैरेंटुला सामने आपके बहुत कम करेगा, सामने आपके बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए बहुत सारे टाइम हम लाइकोपोडियम सोचते हैं, क्योंकि सामने बच्चों, पेरेंट्स के सामने, फादर के सामने, मदर के सामने बहुत अच्छे रहते हैं। बट जैसे उनका ध्यान कहीं बढ़ जाता है, ये कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ करेगा, तो वो टैरेंटुला है। सो दैट इज साइकोटिक मिस्chief एंड दैट इज द साइकोटिक पार्ट ऑफ टैरेंटुला, रिमेम्बर। सिफिलिटिक देखिए, किसी के बाल काटना, किसी के बाल को च्युइंग गम लगाना, किसी के समझो कहीं मूवी में जा रहे तो किसी के लंबे बाल है लड़की के, तो वहां पे पीछे एक च्युइंग गम लगाना ताकि उसको बाल एक्चुअली काटने पड़े। समझे? तो सिफिलिटिक कॉजिंग हार्म टू अदर्स एंड हिमसेल्फ, इतना उनको डिस्ट्रक्शन है उनके अंदर कि खुद को भी नुकसान करेंगे वो। देखिए अभी ये बच्चा लाल टी शर्ट में क्या कर रहा है, उसको मजा आ रहा है ऐसे। ये अगर गिर गया तो उसको भी नुकसान होने वाला है। लड़की वो टॉयलेट के अंदर जाकर बैठेगी, सोफा फाड़ देना, एक दूसरे पे कलर फेंकना, या कुछ भी कोई भी चीज फेंकना जिससे सामने वाले का भी नुकसान हो और अपना भी नुकसान हो, सिफिलिटिक मिस्chief है। तो इसमें हमें रेमेडी में देखना पड़ेगा ये कौन से टाइप की मिस्chief है, उस हिसाब से माइज्मेटिकली हम सोच सकते हैं कौन सी रेमेडी आएगी। तो अभी आपको पता चल गया, देयर इज ए सोरिक मिस्chief, साइकोटिक मिस्chief एंड सिफिलिटिक मिस्chief। सो द मिस्chievous में एक तो रेस्टलेसनेस होगा, चाइल्ड कैन बी डिलीजेंट, वांटिंग टू गो टू स्कूल इवन ऑन अ हॉलीडे, विल नेवर सिट इन वन प्लेस, वॉन्डरिंग है, ट्रैवलिंग है। दीज आर रूब्रिक्स ऑफ मिस्chievous, रिमेंबर। रेस्टलेस, जंपिंग है, हाइपर एक्टिविटी, यू फील थ्रेटेंड, टचिंग एवरीथिंग। आपकी क्लिनिक में आके आपने देखा होगा कि आपकी क्लिनिक में कोई बच्चा आता है तो यहाँ वहाँ, और आपका पूरा ध्यान अपनी चीजें संभालने में होता है। आपको ऐसा लगता है ये थ्रेटन कर रहा है मुझे, एंड दैट इज व्हाट इज टैरेंटुला, बिकॉज टैरेंटुला में रूब्रिक है थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग टू किल, थ्रेटनिंग टू डिस्ट्रॉय। मॉरल फीलिंग लैक ऑफ, ये बहुत जरूरी है, रिमेंबर मोस्ट ऑफ द मिस्chievous किड्स हैव दिस मॉरल फीलिंग लैक ऑफ। आपको सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन में मिस्chievous किड्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि उसमें इग्नेशिया रहेगा, उसमें कार्सिनोसिन रहेगा। तो मॉरल इंप्रेशंस को जो सेंसिटिव है, जो मॉरल चाइल्ड है, वो मिस्chievous नहीं रहेगा। मिस्chievous में ऑलवेज यूल गेट अ रूब्रिक मॉरल फीलिंग लैक ऑफ, क्रुएल्टी, अब्यूजिव, नेकेड वांट्स टू बी डिफाइंड, ये सब रूब्रिक्स आपको मिस्chievous चिल्ड्रन में मिलेंगे। पहली रेमेडी देखते हैं एनाकार्डियम। एनाकार्डियम आपको मालूम है, एनाकार्डियम ओरिएंटल मार्किंग नेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। ये प्रीडोमिनेटली सिफिलिटिक रेमेडी, तो हमने अभी बात की थी सिफिलिटिक माइजम की, सिफिलिटिक मिस्chief की। एनाकार्डियम इज प्रीडोमिनेटली सिफिलिटिक रेमेडी, मिस्chief सीन इन दिस रेमेडी इज क्रूएल, बहुत बहुत क्रूरता है इसके। इसमें किसी के लिए क्षमस्व नहीं है, किसी के लिए प्यार नहीं है, किसी के लिए, और इस क्रूएल टाइम में भी हैप्पीनेस है, ये इंपॉर्टेंट। आप बहुत सारे हिंदी पिक्चर देखते हो जिसमें वो विलन आराम से सामने वाले को मार डालता है, और उसके एक शिकंज भी नहीं होती उसके मुंह पे, और इंस्टेड ऑफ दैट खुशी होती है। तो ये क्रूएल्टी, ब्रूटैलिटी, therefore the rubric is cruelty and the next level is brutality। brutality माने किसी का सर काट देना, जैसे आपने इसमें देखा होगा, अभी रजनीकांत का एक मूवी आया था जेलर, उसमें वो क्रूएल तो दिखाया नहीं है, बट
एक आदमी जब भी उसके बहू के बारे में कुछ बात करता है तो वो सीधी एक तलवार निकालकर सीधा सर उसका छाट देता है और उसका सर जाके गिर जाता है, जिसमें एब्सोल्युटली लैक ऑफ मॉरल फीलिंग है। क्रूएल्टी तो है ही इसमें, लैक ऑफ सेंसिटिविटी है इसमें। सेंसिटिव टू, ये जो सेंसेशन होता है ना राइट और रॉन्ग का, कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, या जो कॉन्शियंस होता है हमारे हमारे अंदर, जो कॉन्शियंस है जो बताता है हमको एक भाई गलत कर रहे हो तो ये नहीं करना चाहिए, इसको गाली मत दो, इसको मारो मत, ये भी एक दूसरा ह्यूमन बीइंग है, ये टोटली सेंसेशन होता नहीं है। सो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज गॉन, गुड एंड बैड इज abolished। किड्स हु एंजॉय हर्टिंग अदर्स, किसी कॉकरोच को मारना, किसी कैट के टेल को उठा के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के फेंक देना, ये चीजें उनको खुशी देती है। तो पर्पजली हर्टिंग समबडी टू हैव फन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किलिंग एंट्स, स्मॉल वर्म्स गिव्स देम प्लेजर। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ये बच्चे आते हैं हमारे क्लिनिक में तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देते हैं हमें कि ये क्रूएल्टी है, तो माँ से पूछे कि क्या है आपको, क्यों लगता है ये बहुत क्रूएल है मेरे बेटा, क्यों क्रूएल है? क्योंकि वो चींटियों को मारता है, चींटियों के पीछे भागता है, कैट्स के पीछे भागता है, कैट की पूंछ में पटाखे लगाता है, और उसे बहुत खुशी मिलती है उसमें। सो एक शैतानी खुशी मिलना, दैट इज एनाकार्डिक, रिमेंबर। दे गो आफ्टर cats or dogs, pull their tail, hold them. Similarly, they can be cruel and bully the kids who are timid. छोटे छोटे बच्चों को परेशान करना, एट अ पर्टिकुलर एज इवन सेक्सुअली अब्यूज करना बच्चों को। पीडोफिल जो बच्चों को सेक्सुअली, अभी जो एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जो बातें चल रही हैं आप देख रहे हो, वो सब लोग एनाकार्डियम ही है, पूरे क्रूएल है बच्चों के साथ, ब्रुटैलिटी है, और कोई उनका सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, टोटली सिफिलिटिक है। ठीक है। सो बुली, जो बुली करते हैं, क्रूअल्टी है, तो वो लोग। स्मॉल किड्स हु लर्न टू गिव बैड वर्ड, जैसे मेडोराइनम में भी है। मेडोराइनम भी छोटे छोटे बच्चे गंदे गालियां देना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। देखिए गंदी गालियां तो हर जगह होती है, आजू बाजू में सब जगह होती है, सब सीखते नहीं है। सोरिक बच्चे नहीं सीखते, साइकोटिक बच्चे नहीं सीखते, बट सिफिलिटिक बच्चे सीखते बहुत जल्दी है। और क्या सीखते हैं? गंदी गालियां, गंदे हैबिट्स। दे अब्यूज, दे स्वेयर एंड कर्स। हमें तो मालूम है टेंडेंसी टू स्वेयर एंड अब्यूज, हमारा एनाकार्डियम तो है ही, नाइट्रिक एसिड भी है ना। चिल्ड्रन हु गेट इजीली टू बैड कंपनी, जो बाहर बच्चे लोग जो सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, गुटखे की दुकान रहती है बाहर, वहां पे ये बच्चे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर वो सिफिलिटिक माइंड है। सो चिल्ड्रन हु गेट इनटू बैड कंपनी, बैड हैबिट्स, यूज फाउल लैंग्वेज, गेट इनटू फिजिकल फाइट्स इजीली। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फियरलेस होते हैं, उनको डर नहीं लगता किसी बात का। एक लड़का है वो 10 लड़कों का था, अगर आपने वो ये पिक्चर देखा होगा। मैं सॉरी, मैं थोड़े पिक्चरों की याद दिलाता हूँ क्योंकि मटेरियल मैंने पिक्चर से सीखा है, और मैं मटेरियल का टीचर भी रहा हूँ 17-18 साल तक। तो तभी से मुझे, मैंने काफी मटेरियल पिक्चर में सीखा है। अगर आप वो ये पिक्चर देखते हैं इसका, मिल्खा सिंह का, तो मिल्खा सिंह के बचपन में दिखाया गया था कि वो जब मारा मारी करता है तो 5-7 बड़े लड़कों के साथ मारा मारी करता है, डरता नहीं है। एंड दिस इज व्हाट द रूब्रिक इज डिफाइंड, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने भी आए, 3-4 आए, कम से कम। मर्क्यूरी या कोई भी सिंथेटिक रेमेडी की भाषा ये रहेगी कि अगर 10 लोग भी आते हैं तो मैं भिड़ूंगा उनके साथ, मारा मारी करूंगा, कम से कम 2-3 लोगों को तो मारूंगा, बाकी भले मैं मर जाऊं। सो डू और डाई सिचुएशन होती है मर्क्यूरी। और ऐसे आपको बच्चे भी मिलेंगे, एडल्ट ही नहीं, बच्चे लोग भी मिलेंगे। सो दे गेट इजीली इनटू फिजिकल फाइट्स इजीली, इवन विद एल्डरली पीपल, रिमेंबर, बड़े लोगों के साथ भी, बड़े बच्चों के साथ भी। लाइकोपोडियम जैसे नहीं कि छोटे बच्चों पे ही अपना जोर आजमाएंगे। मर्क्यूरी है वो, इवन जैसे मर्क्यूरी का कोई आदमी होगा, उसको किसी हवलदार ने रोक दिया और उसको लगे कि ठीक नहीं है, तो वो हवलदार को या इंस्पेक्टर को भी एक चांटा लगा सकता है, डरता नहीं है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा जेल में डालेगा, 2 दिन जेल में रहूंगा। दिस इज हाउ मर्क्यूरी विल स्पीक, रिमेंबर। They cannot bear contradiction. They get angry from it. Their anger is so violent that they could easily stab the person. खून पी जाऊंगा तेरा मैं, खून 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 कर दूंगा तेरा अगर मुझे वापस गुस्सा दिलाया तो। सो दे कुड इजीली स्टैब एनी पर्सन, दे हैव नो फीलिंग्स, नो इमोशंस। therefore the rubric is unfeeling, unsympathetic, क्रूएल, हार्ड हार्टेड, ब्रूटल। ब्रूटल माने एब्सोल्युटली किसी को भी काट दो। अभी जो वॉर चल रहा है ईरान में और इसराइल में और सब देशों में चल रहा है, वहां पे आज ही मैंने कहीं पे पेपर पढ़ा कि एक स्कूल पे उन्होंने बॉम्ब डाल दिया, 175 बच्चे लोग मर गए, टोटल सिफिलिटिक से। कुछ फीलिंग नहीं है, बच्चों को मार दिया, 175 बच्चे मर गए वहां स्कूल में। दिस इज, वी आर ऑल गोइंग टुवर्ड्स अ सिफिलिटिक वर्ल्ड,
है ना। साइकोटिक था जहां तक प्लानिंग वगैरह की थी, अभी प्लानिंग वगैरह नहीं, सीधा अटैक करना है, दैट इज व्हाट इज सिफिलिटिक माइल्ड। सिफिलिस में कोई प्लानिंग नहीं होती है, साइकोटिक में प्लानिंग होती है। सोरा में प्लानिंग करते हैं पर कुछ करते नहीं है। दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन सोरा, साइकोस एंड सिफिलिस। सोरा प्लान बहुत करता है, जैसे हमारा सल्फर रहता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुमको देख लूंगा, इसको ये कर लूंगा, करता कुछ है नहीं, हिम्मत कुछ है नहीं। साइकोटिक है, वो प्लान भी करेगा, एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करेगा, जैसे नाइट्रिक एसिड रहता है। नाइट्रिक एसिड इज ए साइकोसिफिलिटिक रेमेडी, बट मर्क्यूरी इज अ प्योर 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 सिफिलिटिक रेमेडी। मेरे रिसोर्सेज ना हो, मेरे पास हथियार ना हो, फिर भी मैं जाऊंगा और मारूंगा। जैसे सलमान खान है, वो एक दबंग पिक्चर में इतने सारे लोगों को मारने के लिए अपनी कार में चला जाता है, ना उसे पिस्तौल ना कोई है, ऐसे ही गया। दैट इज मर्क्यूरी, बिना कोई रिसोर्सेज अटैक करना। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूबिक ऑफ एनाकार्ड, जो आर्सेनिक में भी है, रिमेंबर। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, जरा भी उनको मॉरलिटी नहीं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे आर अब्यूजिव विद पेरेंट्स, अपने माँ बाप को भी अब्यूज करते हैं। आप ये देखोगे, जब भी मम्मी पापा उसके बारे में बात करें तो वो गुस्से से अपनी मम्मी को देखते रहते हैं। कभी कभी बच्चे मम्मी डैडी को मारते हैं, जब उनके बारे में बताते हैं, ये मस्ती करता है, एक जगह पे नहीं रुकता, तो मर्क्यूरी बच्चा है वो उसको मारेगा, गुस्से से देखेगा, ऐसे स्टैबिंग जैसा ही करेगा कि माँ तुझे मैं स्टैब कर दूं। तो दे आर अब्यूजिव विद पेरेंट्स, अब्यूजिव विद टीचर्स। पेरेंट टीचर मीटिंग मीटिंग में टीचर बोलेगी, अरे ये हमको गाली भी देता है लड़का, क्या कर रहे हो आप घर पे, क्या क्या कर रहा है ये तो हमें गालियां दे रहे हैं यहाँ पे। पर देखिए ये सिचुएशन कहाँ से आती है, कहीं ना कहीं घर पे भी ये सब चीजें चल रही है, रिमेम्बर। घर पे भी पिताजी बहुत स्ट्रांग है, घर पे भी पिताजी बहुत वायलेंट है, मे भी पिताजी दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, मम्मी को गाली देते हैं। ये जब बच्चा देखता है तो धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ता है। सो दिस ऑल कम्स फ्रॉम अराउंड द एनवायरमेंट, रिमेम्बर। बच्चा पेट से ऐसा बन के नहीं आता, ये एनवायरमेंट उसको बनाती है। और एनवायरमेंट मर्क्यूरी को बनाती है, एनवायरमेंट एनाकार्डियम को बनाता है। दे इज ऑल्सो रिमोर्स एंड दे मे फील सॉरी लेटर ऑन। उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्शियस होता है, जिससे उनको डर भी लगता है, सॉरी भी लगता है। डेविल सेज इन वन ईयर टू डू बैड थिंग्स, एंजल सेज इन अदर ईयर टू डू गुड एक्ट्स। मुझे समझता नहीं, वो बोलेगा कि मुझे समझता नहीं, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे क्या होता है मुझे समझता नहीं। एक कोई दूसरा आदमी मेरे में आ जाता है, तो बाद में ये गुस्सा वगैरह होने के बाद, दूसरे को मारने के बाद मुझे लगता है अरे मैंने ये क्या किया। टिपिकल लैंग्वेज ऑफ अ सिफिलिटिक पर्सन और अ सिफिलिटिक चाइल्ड। मम्मी मुझे ये मस्ती नहीं करनी थी, मैंने मुझे ऐसा आग नहीं लगाने की थी। हिपार सेल्फ में देयर इज अ रूब्रिक, डिजायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर। मुझे खेलना था बट मुझे मालूम नहीं कैसे आग लगी, तो उनके अंदर का जो जानवर है वो जाग जाता है। किड्स हु आर लास्ट बेंचर्स, जो लास्ट बेंच पे बैठने वाले हैं, पीछे से रॉकेट डालने वाले हैं, लड़कियों को छेड़ने वाले हैं, गालियां देने वाले हैं, कभी अपना होमवर्क नहीं करने वाले और डेस्क को तोड़ने वाले हैं, नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास, ट्रबलिंग अदर, जो भी अच्छा बच्चा बैठा है उसको परेशान करना, गिराना, उसके पीछे कुछ खुजली लगा देना, है ना, ट्रबलिंग अदर्स। अनसोशल, एक उनके ही एक क्राउड रहता है, बाकी बाकी लोगों में मिक्स नहीं होते, वो लोग हो ही नहीं सकते, तो अनसोशल है। कंपनी अवर्जन, द प्रेजेंस ऑफ अदर्स एग्रीवेट्स। डुअलिटी ऑफ माइंड, मैंने कहा उनको लगता है अरे मेरे में दो इंसान है। डज नॉट नो व्हाट टू डू, कंफ्यूजन, बहुत सस्पिशियस होते हैं, किसी पे विश्वास नहीं करते इजीली। तो उनको ऑलवेज फियर होता है कि मुझे कोई पॉइजन करेगा, इसके लिए पानी भी ऐसे देखेंगे और पियेंगे। या पानी, बहुत सारे लोग ऊपर से थोड़ा पानी फेंक देते हैं और बाद में पानी पीते हैं, या जब तक खुद पानी लेंगे तब तक किसका पानी नहीं पियेंगे, सस्पिशियस होते हैं। लॉट्स ऑफ फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, एनिमी, एविल अप्रोच। ये सब सिफिलिटिक है, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि कोई ना कोई मुझे मेरे, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा कोई सामने वाला होगा तो मुझे मार डालेगा वैसे। अनफीलिंग, अनसिंपैथेटिक, फियर ऑफ एग्जामिनेशन है। यू नो एनाकार्डियम इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर एग्जामिनेशन फंक, बट जेलसीमियम जैसा नहीं है उसका। जेलसीमियम सोरिक रेमेडी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम साइकोटिक रेमेडी है, एनाकार्डियम है वो सिफिलिटिक रेमेडी। तीनों में एग्जामिनेशन फंक है, बट तीनों में लेवल। पुलिश बिहेवियर है, चाइल्डिश जेस्चर्स है, इम्बेसिलिटी है, ये एकदम लास्ट स्टेज है सिफिलिटी की, जो आपको रेयरली दिखेगी। बराइटा कप में आपको दिख सकता है। वांट ऑफ रिलीजियस फीलिंग, देखो एथिस्ट होते हैं वो, नास्तिक होते हैं, किसी पे विश्वास नहीं रखते, ना भगवान पे ना किसी और पे। या काली शक्तियों पे भी कभी कभी विश्वास हो सकता है। म्यूजिक अच्छा नहीं लगता उनको।
एपिटाइट इनटॉलरेंट, बेटर बाय ईटिंग दे कैन नॉट बेयर हंगर। खाना भी ऐसे खाते हैं जैसे कि आखिरी बार खाना मिल रहा है। आप देखते हो बच्चे कभी कोई खाना खाते तो 2 मिनट में खाना खत्म कर देते हैं बिना चबाए हुए भी। दैट इज टिपिकल सिफिलिटिक ईटिंग, रिमेम्बर। कुछ दिया तो पूरा हाथ मार लेना, एक चॉकलेट दिया तो 10 चॉकलेट खाना, ये टिपिकल साइकोसिफिलिटिक बिहेवियर है। तो बच्चों को चॉकलेट देना क्लिनिक में, इससे भी बहुत सारे बच्चों का हमें कैरेक्टर समझ में आता है, पर्सनैलिटी समझ में आती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी सिफिलिटी है हमारी मगसॉल। मगसॉल भी वही, जैसे मैंने कहा कि मेन उसका रूब्रिक है डिफाइंड, किसी की सुननी नहीं है, खुद की करनी है। एंड ही इज अ एनार्किस्ट रेवोल्यूशनरी, वो अकेला है, वो भागेगा आगे, पीछे वालों को सोचेगा नहीं मेरे पीछे कौन है, मैं अकेले जाके करके आऊंगा जो भी करना है। मर्क्यूरी मिस्चिफ विल बी अ बोल्ड मिस्चिफ, रिमेंबर, डर के नहीं करेगा, उसमें साइकोसिस नहीं, साइकोसिस वाला थोड़ी मस्ती करेगा, थोड़ा छुप जाएगा। टैरेंटुला जो होता है वो सामने डायरेक्ट नहीं करेगा, कुछ करेगा और छुप जाएगा। दैट इज नोन एज साइकोटिक मिस्चिफ, जो आपको टैरेंटुला में दिखेगी। मर्क्यूरी मिस्चिफ है मैं सामने से करूंगा, किसी से डरता नहीं, which can amount to defiance. Therefore, the mischief of Mercury is equivalent to defiance. क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, दिस इज वॉट मर्क्यूरी विल ऑलवेज। क्या कर लोगे तुम, 5 लोग हो ना तो 2 लोगों को मैं मारूंगा, भले मैं मर जाऊं, पर 2 लोगों को लेके मरूंगा। दिस इज वॉट मर्क्यूरी विल। रेस्टलेसनेस है, एक जगह पे नहीं रुकते, जैसे मोटर लगी है ट्यूबरक्लिन जैसे, कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, कांट सिट इन वन प्लेस। तो काफी एडीएचडी ऑटिस्टिक बच्चों में, एंटी सोशल बिहेवियर में, बहुत सारे साइकेट्रिक रूब्रिक्स में मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिफिलिटिक माइज्म है जो हमने एनाकार्डियम में देखा। तो एनाकार्डियम में जो क्रूएल्टी है, देखिए एनाकार्डियम की जो क्रूएल्टी आती है वो थोड़ी बहुत साइकोटिक माइज्म की वजह से भी आती है। मर्क्यूरी इज काइंड ऑफ अ प्योरली सिफिलिटिक रेमेडी, तो उसमें क्रूएल्टी से ज्यादा ब्रूटैलिटी है। आपको 2 रूब्रिक्स जानने हैं, एक है क्रूएल्टी और एक ब्रूटैलिटी, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास रेपर्टरी हो तो आप देख लीजिए जरा, इसी पास रेपर्टरी है यहाँ पे। क्रूएल्टी है टू एनिमल्स में, देखिए मेडोराइनम है। क्रूएल्टी में आप देखोगे एनाकार्डियम 4 मार्क्स, 4 मार्क्स कैपिटल में लिखा हुआ है। हिपार है 3 मार्क्स, बस। बाकी छोटे मोटे ड्रग्स है, हेलिबोरस, हायोसमस, लैकेसिस, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 2 मार्क है क्रूएल्टी में, मैंने देखिए नाइट्रिक एसिड इतना क्रूएल नहीं है, ठीक है। और वही आप अगर आगे जाइए और ब्रुटैलिटी देख लीजिए। ब्रुटैलिटी में एनाकार्डियम, देखिए ज्यादा दवाइयां नहीं है ब्रुटैलिटी में, एब्सिंथियम है, अल्कोहल है, एनाकार्डियम है, ऑरम है। एनाकार्डियम ऑरम, ऑरम 2 मार्क्स है। नाइट्रिक एसिड है, नक्स वोमिका है, स्टेफिस। कैन यू इमेजिन नक्स वोमिका ब्रुटैलिटी में, स्टेफिस एग्रे ब्रुटैलिटी में। स्टेफिस एग्रे तो इतना सेंसिटिव रेमेडी है, फिर भी ब्रुटैलिटी में। स्ट्रेमोनियम है, सल्फर है, टैरेंटुला है। तो ब्रुटैलिटी और क्रूएल्टी, क्रूएल्टी में बहुत सारे रेमेडीज है पर ब्रुटैलिटी में बहुत कम है। ब्रुटैलिटी इज मच बियॉन्ड क्रूएल्टी, रिमेंबर। आप ब्रूटल बनना क्रूएल के 10 स्टेप आगे हो गए, दैट्स हाउ इट। सो मर्क्यूरी में आप डिफाइंस देखोगे, मर्क्यूरी में आप रेस्टलेसनेस देखोगे, मर्क्यूरी में कॉन्ट्राडिक्शन जरा भी बेयर नहीं कर सकते बच्चे। आप बताइए, उनकी मम्मी आपको बोलेंगी, उनको जब भी मैं बोलती हूँ ये मत करो तो वो इतना गुस्सा हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो उल्टा करेगा, कॉन्ट्ररी नहीं है, कॉन्ट्ररी ट्यूबरकुलिनम और टेरेंटुलम है। ये उल्टा नहीं करेगा, मैं ये बोलेगा मैं यही करूंगा, तुझे जो करना है वो कर माँ, मैं मुझे ये करना है तो मैं करूंगा। एंग्री डिस्पोजिशन है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन से इनटॉलरेंट, डिफाइंट, एनार्किस्ट, रेवोल्यूशनरी, डिसोबीडियंट बट करेजियस, रिमेम्बर, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, डरेंगे नहीं कभी किसी से। सामने पुलिस कमिश्नर हो गए तो भी उसको एक लपाट लगा दिया, बोले ये क्या है, क्यों मुझे अंदर रखा है, क्यों मुझे सिग्नल पे रुकाया तुमने, मुझे जल्दी जाना था ऑफिस, क्यों रुकाया तुमने, क्यों मेरा टाइम पास कर रहे हो। कैन यू इमेजिन मर्क्यूरी डूइंग दैट ऑन द रोड। हमने कितने बार देखा है, रोड में कोई होता है सीधा हाथ से ही बात करता है, 2000 मर्क्यूरी। हमने कितने बार रोड पे रोड रेज देखा है, लोग उतरते मारते हैं सीधे सामने वाले, वो मर्क्यूरी लोग। चाइल्ड हु इज बोल्ड नॉट स्केर्ड ऑफ एनीबडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फियरलेस, जो हम अगेरिकस में भी देखते हैं। अगेरिकस बच्चा होता है वो भी टोटली फियरलेस होता है। अगर आप फियरलेस रूब्रिक देखोगे, फियर तो बहुत सारे होते हैं,
फियरलेस इन स्पाइट ऑफ डेंजर। फियरलेस में अगैरिकस है, इग्नेशिया ओपियम है, और बहुत सारी नई नई दवाइयां हैं। बट फियरलेस को आप आगे देखो, इन स्पाइट ऑफ डेंजर है, फियरलेस विद हिमरेज है, फियरलेस ड्यूरिंग मेंसेस है, फियरलेस इन वेव्स है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज मर्क्यूरी इन फियरलेस एंड अगैरिकस। ऑफ कोर्स मैंने इग्नेशिया भी कहा था आपको, इग्नेशिया इज आल्सो फियरलेस। बट इग्नेशिया और मर्क्यूरी में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे, अनम्यूट करके। इग्नेशिया भी फाइट करेगा, बट दूसरों के लिए फाइट करेगा, क्योंकि इग्नेशिया में सेंसिटिव टू इनजस्टिस है। मर्क्यूरी में सेंसिटिव टू इनजस्टिस है, बट उसका तरीका जो है वो अलग है। दोनों में सेंसिटिव टू इनजस्टिस है, बट इग्नेशिया इज सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन, ये मॉरल रेमेडी है, और ये मॉरल फीलिंग वांट ऑफ है, तो दोनों अलग हो जाती है रेमेडी। फियरलेस दोनों है, बट एक का डील करने का जो अप्रोच है वो अलग है, और दूसरे का अप्रोच अलग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड हु इज बोल्ड नॉट स्केर्ड ऑफ एनीबडी, ये बुली बच्चे होते हैं, दूसरों को बुली करते हैं, किसी से डरते नहीं, अपना गैंग बनाते हैं, अपने गैंग में लोग आने लगते हैं, जैसे वो मारामारी करने लगते हैं और लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि जैसे लाइकोपोडियम उनके पीछे पीछे आ जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी चाइल्ड। आपने ये देखा होगा, छिछोरे पिक्चर देखा होगा, छिछोरे पिक्चर में जो एक होता है उनका बुली रहता है, उसके पीछे सब लोग, अरे चलो चलो चलो, इसके पीछे पीछे जैसे रैट्स के जैसे पीछे पीछे लोग आते हैं। Child who is bold, not scared of anyone, even in the new group, will not listen to old leaders. आपने अभी रिसेंटली पिक्चर देखा होगा धुरंधर, तो धुरंधर में जो इसका रोल था अपने रणवीर सिंह का, दैट वाज लाइक मर्क, एब्सोल्युटली लाइक मर्क। इवन एक नई गैंग में वो जाता है, बट जो वो चाहता है वही करता है। जो पुराने गैंग वाले हैं उनको बोलते हैं, अरे ये नहीं करना चाहिए उन्हें, मैं होता तो मैं ऐसा करता, वो अपने लीडर से बात करता है। कैन यू इमेजिन, तो इवन एक न्यू ग्रुप में ये लड़का जाके ओल्ड लीडर्स की बात नहीं सुनेगा, रिवोल्यूशनरी है। यूजली गेट्स इनटू फाइट्स, जल्दी से फाइट्स में चले जाते हैं, बोरोज ट्रबल से, फाइट्स के जमाने में, बट दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, नेवर कम्स होम क्राइंग। सोरिक बच्चे जैसा नहीं, मम्मी इसने मुझे मारा, मम्मी इसने मुझे चिढ़ाया, इसने मुझे भिगा दिया। सोरिक चिल्ड्रन करेंगे। सिफिलिटिक चिल्ड्रन कभी भी घर पे कुछ लाएंगे नहीं, बाहर किसी को मार मार के उसने उसका कुरमा बना दिया होगा, बट घर पे आके वो बताएगा नहीं, उसके मुंह पे एक शिकंज भी नहीं होगी कि मैं आज मारा मारी करके आया। जबकि उसके पेरेंट्स आ सकते हैं। आपने वो कुश्ती वाला पिक्चर देखा होगा लड़कियों का, तो उसमें आमिर खान की ये बेटियां होती, दोनों बेटियां होती, वो दो लड़कों को मार के आती है बचपन में। ये जो रेसलर्स थी, पंजाब की रेसलर्स थी, कुश्ती का पिक्चर था, तो उसमें वो लड़कों को मार के आती है, और लड़कों की मम्मियां आके इसको आमिर खान को बोलती है कि अरे तुम्हारे लड़कियां हैं कि क्या है ये, हमारे बेटों को इन्होंने मार दिया। सो दैट इज व्हाट इज दे नेवर कम होम क्राइंग, नेवर अलाउ पेरेंट्स टू इंटरफियर इन दर प्रॉब्लम। मम्मी मैं देख लूंगा आपका प्रॉब्लम, नहीं तूने उसको क्यों मारा है, ये क्या कर दिया, उसको पूरा मुंह फोड़ दिया तूने, मम्मी मैं देख लूंगा, तुम बीच में मत आओ। दिस इज व्हाट मर्क्यूरी इज। जबकि लाइकोपोडियम जाके छुपेगा मम्मी के पीछे, अगर उसने भूल से भी किसी को, अगर लाइकोपोडियम किसी को मारते नहीं कभी भी, बट अगर भूल से किसी को पत्थर मार दिया या बलून मार दिया, तो मम्मी क्या पीछे आके छुपेगा, बिकॉज ही वॉन्ट्स दैट मदर शुड प्रोटेक्ट हिम, स्ट्रॉन्ग पर्सन शुड प्रोटेक्ट हिम। डिक्टेटोरियल है जैसे लाइकोपोडियम में, बट लाइकोपोडियम में बहुत साइकोटिक माइज है, रिमेंबर की सोरा और साइकोसिस है। मर्क्यूरी का डिक्टेटोरियल अलग रहता है कि सब लोगों ने मेरी सुननी ही पड़ेगी। लाइकोपोडियम में उतनी पावर नहीं है, रिमेंबर लाइकोपोडियम में पावर नहीं होती। लाइकोपोडियम को सिर्फ डिक्टेट करना है, सिर्फ छोटे लोगों को दबाना है। मर्क्यूरी अपने साथ सब लोगों को लेके जाएगा, सबके साथ ही विल बी पावरफुल, इवन द मोस्ट पावरफुल पीपल ही विल बिकम मोर पावरफुल देन देम। दैट इज द एम्बिशन ऑफ मर्क्यूरी। एवरीवन हैज टू लिसन टू हिम। आप बहुत सारे मूवीज में देखते हो कि वो लीडर बन जाता है वहां पे जाके, इवन जो ग्रुप का लीडर होता है वो उसको मानता है, अरे भाई तूने अच्छा काम किया, तू लीडर होना चाहिए, तो उसको लीडर बना देते हैं। पॉजिटिव होते हैं, प्रिकॉशियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, काफी इंटेलिजेंट, प्रिकॉसिटी बहुत जल्दी इंटेलिजेंट हो जाते हैं, बट नॉन डिलीजेंट।
डिलीजेंट, ये विजयकर सर ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाया था, डिलीजेंट बच्चे और नॉन डिलीजेंट बच्चे। डिलीजेंट माने बहुत सिंसियर होते हैं, जो सबका मानते हैं, सब लोग उनको वाह वाह करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। नॉन डिलीजेंट बच्चे होते हैं, कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ मस्ती मटर गश्ती करते हैं, टाइम पास करते हैं, वो नॉन डिलीजेंट होते हैं। और मर्क्यूरी इज वन ऑफ द मोस्ट नॉन डिलीजेंट चाइल्ड। कभी किसी की मानेंगे नहीं, खुद को जो करना है वो करेंगे। गवर्नमेंट रूब्रिक में भी है, खाने पीने में उनको सबसे अच्छी चीज चाहिए। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट विदाउट स्कोरिंग ही स्कोर्स गुड मार्क्स। उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं चीटिंग करना, कहीं ना कहीं करके कुछ ना कुछ करके गुड मार्क्स लाना है। छुप के नहीं लाना है। साइकोटिक है वो, छुप के कॉपी करके चीटिंग करके आ गया। सिफिलिटिक सीधा जाके उसके ऊपर बहुत सारे टाइम आप देखते हैं कॉलेज में कोई गुंडा होता है, वो पेपर पे एक पिस्टल रख देता है और बोलता है चलो मुझे पास कर दो। टीचर को डराता है, प्रिंसिपल को डराता है। ये मर्क्यूरी टाइप्स। ऑलवेज इम्पेशेंट, ऑलवेज इन हरी, एक जगह पे रुकेंगे नहीं। मैलिशियस विंडिक्टिव, बहुत रिवेंजफुल होते, कभी भूलते नहीं। और जब भी जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे, जरूरी नहीं कि 10 लोगों को लेके जाएंगे। ये इम्पल्सिवनेस है मर्क्यूरी का। ये किल, डिजायर टू किल है मर्क्यूरी का। अपने रिसोर्सेज हैं कि नहीं वो देखते नहीं है, बस उधर जाना है और मारना है उनको। जबकि साइकोटिक जो भी होंगे, वो अपना पूरा प्लान करेंगे, उस सामने वाले आदमी को कहीं ना कहीं अकेले घेरेंगे। ये ऐसा नहीं करेगा, उसके 10 आदमी के साथ ये भी जाएगा उधर पे। Music aggravates and also aversion. They are liars, remember. Again, liar is a predominantly psychotic symptom. It's not a syphilitic symptom, but liar है and predominantly syphilitic है, mercury, right? Fat fair child हो सकता है calcarea जैसा, remember that many a time we can miss calcarea and mercury, but musculature rigid रहेगा, फ्लैबी नहीं रहेगा। जैसे कैलकेरिया का फ्लैबी रहता है, वैसे इनका दोनों में पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए बहुत सारा टाइम मर्क्यूरी और कैलकेरिया बच्चे में डिफिकल्टी हो जाती है। थर्स्ट इंक्रीज है, लार्ज फ्लैबी इंडेंटेड टंग रहेगा, ये तो हमें मालूम है। सलाइवेशन इंक्रीज, हैलिटोसिस, मुंह से गंदी बदबू आना, टीथ डिके हो जाना, पर्सपिरेशन पूरे बॉडी में, ऑफेंसिव दाग रह जाना, सफेद सफेद पीले पीले दाग, मर्क्यूरी। डिसेंट्री का टेंडेंसी होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने मर्क का बच्चा हो या मर्क का एडल्ट हो, कहीं ना कहीं उन्हें बचपन में कोलाइटिस, अमीबिक कोलाइटिस, डिसेंट्री, कुछ ना कुछ हिस्ट्री देंगे यार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। तीसरा हमारा मस्तीखोर बच्चा, जो हमें सबको मालूम है, हम लोग बहुत बार प्रिस्क्राइब करते हैं, टैरेंटुला हिस्पैनिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अंडर कवर, हिडन मिस्chief। सामने मस्ती नहीं करेगा वो। सामने बोल नहीं, आपका बेटा मस्ती करता है, नहीं नहीं मस्ती नहीं करता। बट जब ये अकेला होता है तब वो कुछ ना कुछ करेगा। अंदर रूम में जाके कुछ ना कुछ करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, और बाहर आएगा मम्मी मैंने तो नहीं किया। कैन बी डिस्ट्रक्टिव, क्रूएल, कनिंग। जो कनिंग, डिसीटफुल, ये जो साइकोटिक सिम्टम्स है वो टैरेंटुला में। टैरेंटुला इज नॉट अ सिफिलिटिक रेमेडी लाइक एनाकार्डियम एंड मर्क्यूरी। टैरेंटुला इज अ साइकोटिक रेमेडी। प्लानिंग है उसमें, डिसीट है, लाइंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फेनिंग। फेनिंग है, ऐसे दिखाना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मम्मी मैंने तो पिंच नहीं किया उसको, पर छोटा भाई रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्या किया तुमने? नहीं कुछ नहीं किया। जबकि जब मम्मी का ध्यान नहीं था तो उसने पिंच कर दिया या उसको लात मार दी। इट कम्स वेरी वेरी क्लोज टू हायोसैमस। रिमेंबर, हायोसैमस की जेलेसी भी ऐसी होती। टैरेंटुला प्लेज मोर ऑफ फिजिकल मिस्chief। टैरेंटुला का रूब्रिक है प्लेफुल एंड प्ले डिजायर टू, ये दो रूब्रिक्स है, प्लेफुल एंड प्ले डिजायर। प्लेफुल और प्ले डिजायर टू, ये आजू बाजू वाले लोगों की इमोशंस के साथ प्ले करता है, उनको चिढ़ाता है, उनको इरिटेट करता है, उनको प्रोवोक करता है, डराता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ टैरेंटुला इज वो पूरे आजू बाजू वाले लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है कि सब डर जाते, कांप जाते हैं, अरे क्या हो गया उसे। जैसे कि एक टीचर ने एक बच्चे को एक लपट लगा दी तो वो ऐसा गिर गया जैसे कि बेहोश हो गया। सब लोग टीचर को बोलने लगे अरे क्या हुआ, क्यों तुमने इतना मारा, ये बच्चे वगैरह सब गुस्सा हो गए। दूसरे टीचर लोग, प्रिंसिपल वगैरह, उनको बुलाया, टीचर को बोले क्या करते हो तुम, बच्चे को क्यों मारा। तो बच्चे को उठा के लेके गए बाहर डॉक्टर के पास, तो बच्चे ने ऐसा आंख से एक आंख ऐसे खोली और बोले हाँ देखा, पर्पजली बेहोश हो गया था। बेहोशी की एक्टिंग कर रहा था, फेनिंग कर रहा था। ये है टैरेंटुला, सामने वाले को डरा डालता है। मॉल में जोर से अपने आप को पटकना, सर सर पटकता है पर हाथ रखता है बीच में क्योंकि उसको सर को बचाना है।
टेरेंटुला को अगर जानना है तो मम्मी को पूछिए कि अपना सर पटकता है तो सर में उसको लगता है, तो मम्मी बोलेगी नहीं कभी सर पे लगता नहीं। जब ये अपने आप को जंप करता है फ्लोर पे तो क्या करता है, वो फ्लोर पे जंप नहीं करता, सोफा पे जंप करता है। दैट इज अ डिसीट, दैट इज अ कनिंगनेस ऑफ टेरेंटुला, कभी अपने आप को इंजरी नहीं होगी उसको। जबकि एग्जैक्टली ऑपोजिट रेमेडी है मॉस्कस, जो हिस्टेरिया में इतना चला जाएगा कि गिरेगा तो भी उसको पता नहीं चलेगा और फट जाएगा उसका। तो मॉस्कस का जो है वो रियलिटी है, हिस्टेरिया भी जो है वो। टेरेंटुला का हिस्टेरिया, हिस्टेरिया इज अ लायर। टेरेंटुला प्लेज मोर ऑफ फिजिकल मिस्chiफ, दैट मीन्स हाथ पैर से मिस्chiफ करना। मदर कंप्लेन्स दैट द चाइल्ड इज रेस्टलेस, फिजिकली एक्टिव, कैनॉट सिट इन वन प्लेस फॉर अ सेकंड, जैसे मोटर लगी है उसके पैर। ऑलवेज फिजिट्स विथ थिंग अराउंड, आपके क्लिनिक में भी आएगा तो कंप्यूटर को हाथ लगाएगा, स्टेथोस्कोप को कान में डाल के देखेगा, पीपी इंस्ट्रूमेंट खोलेगा, आपकी कोई शोकेस है तो देखेगा क्या है अंदर क्या है। कुछ आपका ध्यान पूरी तरह उसके ऊपर रहने वाला है, इतना आप ध्यान रखिए। अगर पूरा टाइम आप टेंशन में रहते हो बच्चा आने के बाद, तो मोस्टली 90% रेमेडी टैरेंटुला है। आगे केस लेने की जरूरत ही नहीं बहुत टाइम, क्योंकि आपका ध्यान उस पर रहेगा, क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या क्या, अरे अरे मत करो, अरे अरे मत करो, अरे। क्योंकि मम्मी से तो संभलता नहीं, ना ही आप आपसे संभलेगा वो। हाइपर एक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, फियरलेस है, डिस्ट्रॉइंग है, तोड़ फोड़ देता है चीजों। एट होम ही ओपन्स ड्रॉवर्स, टेक्स आउट थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर, ब्रेक्स। तो डिस्ट्रक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है टैलेंट। बैंक्स, ब्रेक्स, रिमोट कंट्रोल, ये बच्चे जो रिमोट कंट्रोल फेंक देना, रिमोट कंट्रोल तोड़ के निकाल देना, उसके अंदर क्या है देखना, ट्यूबरकुलिनम बहुत नजदीक आता है। बट अगेन डिफरेंस क्या है, ट्यूबरकुलम जो है वो सामने करेगा आपके, मम्मी के सामने तोड़ेगा। क्योंकि बिठोल का अगर आपने पढ़ा होगा तो ट्यूबरकुलिनम इसलिए है इंटेंशनली मैलिशियस। मम्मी को ये चीज अच्छी लगती है, मम्मी को टीवी देखना अच्छा लगता है ना, तो मैं रिमोट ही तोड़ देता हूँ, तो कैसे देखेगी वो। मम्मी ने ये फ्लावर पॉट बहुत महंगा वाला अच्छा वाला लाया था, चलो मम्मी ये देखो सामने ही तोड़ दिया। इंटेंशनली मैलिशियस, ये सिम्टम याद रखना। टैरेंटुला सामने नहीं करेगा, मम्मी को संभाल के वो वास रखेगा, अरे वाह कितना अच्छा बेटा मेरा। मम्मी जाते ही ऐसा धक्का मार दिया, वास गिर गया, नहीं मैंने नहीं किया मम्मी, मैंने तो ऐसे ही कर रख दिया था, गिर गया। ये डिफरेंस है ट्यूबरकुलम और टैरेंटुला। जो इंटेंशनली मैलिशियस है वो ट्यूबरकुलम है, डिफाइंड जो है वो ट्यूबरकुलम है। टैरेंटुला डिफाइंड में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर डिफाइंड में जस्ट देख लीजिए आपकी रेपर्टरी वापस, देखिए ट्यूबर डिफाइंड में ट्यूबरकुलिन टैरेंटुला नहीं है। मर्क्यूरी है, लाइकोपोडियम भी है, इग्नेशिया भी है, कॉस्टिकम डेल्कामारा भी है, ट्यूबरकुलिनम, जबकि सिलिशिया भी है। बट टैरेंटुला नहीं है, क्योंकि टैरेंटुला डिफाइंड नहीं है। आप कावर्डिस में देखोगे तो शायद आपको मिल जाएगा, बिकॉज वो कावर्डिस है। कावर्डिस में लाइकोपोडियम भी, कावर्डिस में भी नहीं है टैरेंटुला। थ्रोज थिंग्स आउट ऑफ द विंडो, तो थ्रोइंग में भी ट्यूबरकुलिनम भी है और टैरेंटुला भी। काफी इंपल्सिव है। बिफोर यू कुड स्टॉप हिम ही वुड ऑलरेडी हैव ब्रोकन समथिंग इन स्कूल टू, ही कैन नॉट सिट इन वन प्लेस। एडीएचडी ऑटिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, हमने काफी टाइम दी है। बट अगर डिसीटफुलनेस ना हो, फेनिंग ना हो, लाइंग ना हो तो टैरेंटुला दे नहीं सकते। इन एंगर ही स्ट्राइक्स हिमसेल्फ ऑल्सो, अपने आप को सर पे मारना, दूसरों को मारना। बट जैसे मैंने कहा, अपने आप को मारना माने ऐसे ऐसे धीरे धीरे मारना, या जोर से भी मारना पर बीच में कुछ ऐसे रख के फिर ये ऐसे मारना, या दीवार पे लगना तो दीवार पे हाथ रख के मारना, सोफे पे जंप करना। बाइट्स एवरीवन, सेल्फिश, कनिंग, थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, माँ मारूंगा तुम ऐसा बोलोगे तो मारूंगा। ये बच्चे ऐसा ऑलवेज फिस्ट करके मैं तुमको मारूंगा। स्टीलिंग थिंग्स, क्लेप्टोमेनिया, उनको चोरी करने की बुरी आदत है। कहीं पे भी स्टोर में जाएंगे तो वहां से कोई भी चीज उठा लेना। डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, व्हेन ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल ही फेन सिकनेस। नहीं मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज नहीं जाऊंगा, मेरे को लूज मोशन हो रहे हैं। जैसे ही बस चली जाएगी ये खेलने लग जाएगा। दूसरा रेमेडी इसके नजदीक आता है अर्जेंटम नाइट्रेट, जो भी कामचोर होता है। टेरेंटुला भी कर सकता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी। स्कूल जाने से पहले पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल जाने के पहले वॉमिट हो रही है, स्कूल जाने के बाद लूज मोशंस हो रहे हैं, और जैसे ही बस चली जाएगी तो आराम से खेलने लग गए। मैलिंगरी, झूठ झूठ का कुछ दिखावा करना। टेरेंटिज्म आपको मालूम है, जैसे स्पाइडर कोई काटता है तो पहले
पहले के जमाने में जंगली लोग उसको नचाते थे पूरा, नाचते नाचते पूरा पॉइजन निकल जाता था टैरेंटुला का, उसको टैरेंटिज्म कहते थे। देयरफॉर डांसिंग एंड म्यूजिक तो बहुत पसंद है उनको, आपको सबको ही मालूम है, लव्स डांसिंग एंड म्यूजिक। बट डांस इज नॉट रिदमिक, रिदमिक डांस नहीं है, वायलेंट डांस, जोर जोर से नाचना, ड्रम बजाना, रिदमिक डांस नहीं होता। laughs, mocks, runs, dances, gesticulate, jokes, cries, sings till hoarse or exhausted, इतना जोर जोर से हंसेगा। पाइका बहुत इंपॉर्टेंट रहना है। मैंने मेरी प्रैक्टिस में हर बार देखा है कि जब भी बच्चों को भी देना है दवाइयाँ, बहुत सारे इमोशनल सिम्टम मिक्स हो जाते हैं, माइंड हम लोग अपने हिसाब से इवॉल्व करते हैं, बट फिजिकल्स है वो स्ट्रांग रहते हैं। तो टैरेंटुला ये हॉट पेशेंट है, रिमेम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मैंने उनको पाइका, जैसे कच्चा चावल है या चौक है, रबर है, पेंसिल, ये खाने की बहुत आदत है। सैंड, kids who bite, tie collar of the shirt or hanky, mental symptoms are better in the night, remember। या वो बहुत ब्राइट कलर्स डालेंगे या ब्राइट कलर से एवर्जन हो। टेरेंटुला ऑलवेज कुछ ना कुछ शर्ट पे स्पाइडरमैन या कुछ ब्राइट कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का ड्रेस रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और उनके हाथ बहुत चलते हैं, रिमेम्बर। सो टेरेंटुला बहुत सारे पेंटर्स में भी इंडिकेट रहते हैं, क्योंकि दे आर वेरी बिजी विद देयर हैंड्स ऑलवेज। मर्क्यूरी और टेरेंटुला को अगर डिफरेंशिएट करना है, दोनों रेस्टलेस है, बट रेवोल्यूशनरी मर्क्यूरी है। टैरेंटुला रेवोल्यूशनरी बनने का नहीं, क्योंकि उसको कहीं रेवोल्यूशन नहीं करनी, उसको उसका बस फायदा, उसको मजा करना है। मर्क्यूरी को खुद को मजा नहीं करना है। तो रेवोल्यूशनरी में मर्क्यूरी है, टैरेंटुला नहीं है। डिफाइंड में मर्क्यूरी है, डिफाइंड में नहीं। मैंने आपको कहा वो छुप के जाके जो भी करना है, तोड़ फोड़ करना है, वो उधर ही तोड़ फोड़ करेगा। मर्क्यूरी सामने करेगा, ट्यूबरकुलम सामने करेगा, शेमलेस के जैसे। प्रिकॉशियस हो सकता है मर्क्यूरी, बिकॉज सिफिलिटिक माइजम, टैरेंटुला साइकोसिस है तो वो प्रिकॉशियस नहीं है। मर्क्यूरी इस डिफ्रेंसिएशन में नॉट डिस्ट्रक्टिव दिया है, जो मैं मानता नहीं, डिस्ट्रक्शन है उसमें, बट सामने है, जो भी डिस्ट्रक्शन है वो सामने करेगा, किसी से डरेगा नहीं, इसीलिए डिफाइंड डिस्ट्रक्शन। ये जो डिस्ट्रक्टिव है टेरेंटुला, वो सामने किसी के नहीं करेगा, छुप के करेगा, क्योंकि साइकोटिक माइज है। यू डोंट हैव टू कंट्रोल देम एज दे अंडरस्टैंड सो वॉन्ट डिस्ट्रॉय, यू हैव टू कंट्रोल देम और दे विल डिस्ट्रॉय। सो टेरेंटुला को मम्मी बोलेगी मेरे जब तक आग के सामने तब तक हमें अच्छा लगता है, जब भी वो कहीं दिखता नहीं तो हमें टेंशन आने लगता है। मर्क्यूरी को तो गुस्सा है तो तभी के तभी वो कर देगा, डू और डाई है सिचुएशन। तो आई थिंक वी हैव डन 2 3 रेमेडीज, थोड़ी रेमेडीज हम लोग अगले बार के लिए भी रखते हैं। थोड़ा एक 5 मिनट्स का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं। तो आज हमने पहली रेमेडी की तो एनाकार्डियम थी, दूसरी रेमेडी मर्क्यूरी की है, टैरेंटुला किया है। ट्यूबरकुलम डिफरेंशिएशन मैंने किया था आपके साथ। ट्यूबरकुलम में मेन डिफरेंस ये है कि ट्यूबरकुलम जो है वो सामने करता है, टैरेंटुला जो है वो छुप के करता है। ट्यूबरकुलम वॉन्डरिंग है, ट्रैवलिंग है, बहुत अच्छा लगता है उसको बाहर घूमना फिरना, रेकलेस है। अगैरिकस हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगैरिकस में भी रिस्क लेता है, ट्यूबरकुलम भी रिस्क लेता है, बट अगैरिकस को रिस्क का रिस्क है या वो पता नहीं चलता, बिकॉज मशरूम है। मशरूम लेने के बाद आपको डिस्टेंस समझता नहीं है, हाइट समझते नहीं है, तो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अगैरिकस। वही ट्यूबरकुलम को मालूम है कि मैं जंप करूंगा तो हाइट इतनी है, पर बंजी जंपिंग करेगा क्योंकि उसको एडवेंचर करना है। अगैरिकस इज नॉट इन एडवेंचर, एडवेंचरस में ट्यूबरकुलम, दोनों रिस्क लेंगे, दोनों भागेंगे, बट अगैरिकस को पता नहीं चलता वो कितने जोर से भाग रहा है, रोड पे भाग रहा है कि नहीं। ट्यूबरकुलम मालूम है रोड भाग रहा है, ट्रेन भी आ रही है, बस भी आ रही है, पर ट्रेन के सामने से जल्दी से निकल जाना, ये ट्यूबरकुलम कर सकता है, बिकॉज रिस्क टेकर है, ऑडेशियस है, रेकलेस है बच्चा। इस बच्चे की वजह से मुझे शर्म आती है, ऐसे ट्यूबरकुलम की माँ बोलेगी। शेमफुल इज अ रूब्रिक, शेमफुल, शेमलेस नहीं, शेमफुल, बिकॉज दिस चाइल्ड ब्रिंग शेम टू मी। जैसे उसको 2 बार 2 चांटे लगा दिया मम्मी ने तो हाँ, और मारो मुझे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे ट्यूबरकुलम करेगा। टैरेंटुला को थोड़ा भी चमट लगा दो, इतना जोर से रोएगा, आजू बाजू वाले सब लोग बोलेंगे अरे माँ है कि क्या, इतना जोर से मारती है बच्चे को। तो ये छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस हैं ट्यूबरकुलम और टैरेंटुला में। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और चांस मिले तो और रेमेडीज करेंगे। आ जाए सपोज आपको थोड़ा बहुत इसका अंडरस्टैंडिंग, ये तो सब आपको आती है रेमेडीज,
बट ये मेरे तरफ से मैंने थोड़ा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैंने आपको बताई। नेक्स्ट टाइम अगर मेरी क्लास तो बोलूंगा नहीं, मेरा सेशन होगा, तो रेपर्टरी साथ में रखिए जरूर। रेपर्टरी में देख के मजा आता है, रेपर्टरी मटेरियल साथ में पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू नेहा जी। राम जी कैसे हैं? राम प्रवेश सर। यस डॉक्टर समीर, आज आपने मिस्चीवियस चाइल्ड के ऊपर बताया। पिछली बार का सेशन आई वाज नॉट देयर, बट आज का सेशन काफी आपने जो डिफरेंशिएशन बताई दैट वाज वेरी गुड। यस, एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। सर, इससे रिलेटेड कुछ केस आप शेयर करना चाहेंगे? मैं बताता हूँ, मेरे ऑटिज्म का मैं स्पेशलिटी करता हूँ, उसमें बहुत सारे मैंने मर्क्यूरी टैरेंटुला के बहुत सारे बच्चे देखे हैं। और टैरेंटुला में मैंने जैसे कहा कि डिसीटफुल ये बहुत जरूरी होता है। दूसरे ओके। सिबलिंग को कभी भी किस करना या किक करना, पिंच करना, तो उसकी ओके। माँ का अगर ध्यान नहीं हो तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, तो ये जेलसी आ जाती है। तो टैरेंटुला में ये आ जाता है, टैरेंटुला में फेनिंग होता है। टैरेंटुला में जैसे मैंने कहा कि एनवायरनमेंट को डराते हैं, हम्म। तो ऐसे कुछ करेंगे, ऐसा फिट आ जाएगी उसको, या रास्ते में ऐसे गिरेगा, सर पटकेगा, सर को बचा के पटकेगा कि लोगों को लगेगा। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे पास एक पेशेंट थी, तो वो मम्मी उसकी बोली कि ये मॉल में जाने से इतना इसको टेम्पर टैंट्रम करता है, अपने सर को पटकता है, उसको एक चीज चाहिए होगी तो अगर नहीं देंगे तो इतना जोर से रोएगा कि सब मम्मियाँ और पिताजी लोग आजू बाजू में जमा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे कैसे पिताजी और माँ हो आप, बेचारा इतना रो रहा है तो उसको दे दो, नहीं तो हम दे देते। दैट इज द ड्रामा ऑफ टैरेंटुला। तो टैरेंटुला इज अ ड्रामा, फुल ऑफ ड्रामा, है ना। तो ये मैंने मेरे ऑटिस्टिक किड्स में भी देखा है। तो बाकी मर्क्यूरी तो बच्चा जैसे मैंने कहा टोटली डिफाइंड होता है, डरता नहीं है, बड़े बड़े बच्चों को भी जाके मारा मारी करना। मेरे पास एक एंटी सोशल डिसऑर्डर का एक बच्चा था, साइकोलॉजिकली और साइकेट्री साइकेट्री के हिसाब से डायग्नोज किया था उसको, एंटी साइकोटिक्स भी चल रहे थे। तो उसको मर्क्यूरी दिया था, वो किसी से भी डरता नहीं था और कोई भी स्कूल में टिकता नहीं था वो, हर बार स्कूल चेंज करनी पड़ती थी। मैंने बोला क्यों, ये स्कूल क्यों चेंज करनी पड़ती है? बोलते अपने क्लास में तो मारा मारी करता ही है, पर ऊपर वाले क्लास वाले को भी जाके मारता है। सो दैट डिफायंस नहीं है, डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। अपना ग्रुप बनाना, गैंग बनाना, गालियां देना, किसी भी चीज का बुरा नहीं लगना, किसी भी चीज के लिए पछतावा ना होना, टिपिकल ऑफ मर्क्यूरी। तो ये थोड़े बच्चे How, हैं। Dr. Samir, how would we differentiate the destructiveness of stramonium and tarantula? अगेन जो मैंने कहा कि स्टेमोनियम इज, एंगर बहुत ज्यादा है, एंगर वायलेंट है स्टेमो। जो डिस्ट्रक्टिविटी आती है वो एंगर से आती है। टेरेंटुला में जो डिस्ट्रक्टिविटी आती है वो कनिंगनेस से आती है। सोर्स देखना है आपको, डिस्ट्रक्शन तो एक सिम्टम है, उसका सोर्स कहाँ से आता है देखना है। स्ट्रेमोनियम में बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत वायलेंस है, वो वायलेंस के हिसाब से डिस्ट्रक्शन आ जाता है। वायलेंट फियर भी हो सकता है, बहुत डर गया है। जैसे आप देखते हो एक छोटी बिल्ली का बच्चा है, कोने में डाल दिया, उसके नजदीक नजदीक आप जाओगे तो वो डरेगा डरेगा डरेगा, पर एट अ मोमेंट वो एकदम वायलेंट आके आपके ऊपर छपक पड़ेगा, क्योंकि फियर फाइट फ्लाइट का रिस्पॉन्स है, एड्रेनलिन सिक्रीशन हो जाता है उसे। तो स्ट्रेमोनियम में बेसिक वही कंडीशन है, आइदर मैं डरूंगा या फिर सामने वाले को मारूंगा, यही है, दो ही चीजें कर सकते। जैसे आपने दरवाजा खोला और आपको सामने शेर दिखा, तो आप दो ही चीज कर सकते हैं, या भाग सकते हैं, और भाग नहीं सकते तो आपको उसको अटैक करना पड़ेगा, आपको भी शेर के जैसा बनना पड़ेगा। तो डिस्ट्रक्शन का सोर्स इन स्ट्रेमोनियम इज फियर एंड And I वायलेंस। guess tarantula is not so maniacal about destruction. Stramonium is more maniacal. हाँ, टेरेंटुला इज मोर ऑफ थ्रेटनिंग द एनवायरमेंट, कि मैं ये कर दूंगा, देखो मैं ये तोड़ दूंगा, तुम्हारी ये चीज फेंक दूंगा मैं। थ्रेटन करना और अपनी चीजें मनवा लेना, ये टैरेंटुला का काम है। स्ट्रेमोनियम इज नॉट कंसर्न विद दैट, स्ट्रेमोनियम तोड़ना है तो तोड़ ही देगा, बिकॉज ही Yes. इज नॉट अवेयर। रिमेंबर स्ट्रेमोनियम इज इन अ कंडीशन ऑफ धतूरा, जहां पे अंडर लॉट ऑफ अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें होती है, कॉन्शियसली नहीं करता बच्चा। जैसे टॉक्स इन फॉरेन लैंग्वेज इज सिम्टम स्ट्रेमोनियम। तो एक बच्चा अगर मराठी है, वो मलयाली में कैसे बात करने लगेगा? अनकॉन्शियसली, टोटली अनकॉन्शियस, है ना। ओके। ओके, तो हम आई गेस और एक सेशन हमारा आपने जैसे बताया रिपर्टरी के ऊपर आप लेंगे इसी टॉपिक को आगे रखते हुए। और आगे भी हम और इस तरह के जो चाइल्ड का टाइप्स है उस पे भी हम आगे ये अपना जरूर। सेशन जारी रखेंगे। अभी हमारा हिंदी सेशन का एक्चुअली टाइम ओवर हो गया है। राम परवेश शाह सर जी, कोई बात नहीं, अभी टाइम ओवर हो गया है। नेक्स्ट टाइम जरूर लेंगे व्यूज। हिंदी इंग्लिश सेशन का टाइम हो रहा है।
चलिए, तो ओके, थैंक इंग्लिश यू। सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ, आई गेस, बिनॉय। Yes. Yes, thank Good you, Dr. mo- Sameer, for today's session, थैंक यू। and I have hand over the session to Dr. Binoy.